तो चलिए अब डबरा की खबर का रुख कर लेते हैं। न्यायिक सेवा परीक्षा में डबरा की 3 बेटियों ने एक सफलता का परचम लहराया है। जी हां, इस बार डबरा की आयुषी जैन पुत्री सुमित जैन, मोनिका साहू पुत्री मुकेश साहू और अनुष्का प्रजापति पुत्री होतम सिंह प्रजापति, जो कि ये तीनों ही बेटियां न्यायाधीश बनी हैं। इनमें से 2 बेटियों से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल ने विशेष साक्षात्कार किया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी टीम ने विशेष कवरेज करते हुए उनसे तमाम पहलुओं को लेकर चर्चाएं भी की, जबकि एक बेटी फिलहाल डबरा से बाहर होने की वजह से शामिल नहीं हो सकी। साक्षात्कार के दौरान न्यायाधीश बनी बेटियों ने अपने विचारों को साझा किया। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और ना ही नकारात्मक सोच को हावी होने देना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायाधीश बनना उनका सपना था, जो अब पूरा हो गया है और इसमें उनके पूरे परिवार का महत्वपूर्ण योगदान शामिल रहा। बेटियों ने भी युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत जारी रहे तो सफलता निश्चित आपकी कदम चूमती है। डबरा में इन तीनों ही बेटियों की उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त है और उस खुशी को साझा करते हुए डबरा से हमारे संवाददाता भारत भूषण ने विशेष चर्चा की। क्या कुछ कहना रहा है, इन बेटियों का उज्जवल भविष्य को लेकर कैसी तैयारी रही है, आइए आपको एक झलक सुनवाते हैं। अब हम डबरा की दूसरी शान और हमारे डबरा की बिटिया जो पिछले हफ्ते मजिस्ट्रेट बनी है, उनसे बात करने के लिए मौजूद हैं। आपका स्वदेश 24 पर स्वागत है जी। थैंक आपका नाम क्या है, पूरा बताएं जरा। मेरा नाम मोनिका साहू है जी। तो आपकी यात्रा शुरू कहाँ से होती है? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया था 2017 में। 17 कहाँ से किया था? मैंने MLB से किया जी। था। काय में किया था आपने? BLLB किया था मैंने। अच्छा, ठीक। उसके बाद फिर मैंने LLM किया। मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। फिर अभी ये मेरा 3rd इंटरव्यू था। 3rd अटेम्प्ट था? हाँ जी। तो 2 बार में क्या रहा? 2 बार में, जैसे मेरे मेंस में कम रहते थे नंबर, अच्छा, तो अच्छा। उसकी वजह से नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट। मतलब आपने हिम्मत नहीं हारी है ना? जी। तो क्या आपका सपना रहा शुरू से कि मुझे न्यायाधीश बनना है, हाँ जज बनना है? जी। आफ्टर 12th मेरे को डिसाइडेड था कि मुझे ये आपको कहाँ से मिली प्रेरणा? जैसे कभी कि कभी कभी हम देखते हैं चलते फिरते ही कि आप किसी को देखते हो, फिर आप उसी से इंस्पायर होते हो उनको देख के। तो ऐसे ही मुझे भी ऐसे किसी को आप देख के किससे इंस्पायर हुए आप लाइफ में? लाइक हम लोग वहाँ रहते थे पहले, उषा कॉलोनी में, वहाँ वो थे पहले। हाँ। तो जजेस वगैरह रहते थे, तो अच्छा लगता था वहाँ पे देख के। तो मुझे भी इंस्पिरेशन वहीं से मिली। तो फिर। क्या आपने कहा कि मुझे जज बनना है? हाँ। एनी वे एनी हाउ। हाँ। चलिए, पहले आपकी बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे Thank you. चैनल की तरफ से। नंबर 2, आपकी इस यात्रा में जी। आपके परिवार का क्या योगदान रहा? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। लाइक सब लोग बोलते थे उनसे कि अब बहुत एज हो गई है, लाइक शादी का एंड ऑल, बट दे सपोर्टेड मी वेरी वेल। नाइस नाइस नाइस। तो वो हमेशा मेरे स्टैंड लेते थे कि नहीं नहीं, आप करो तैयारी एनी हाउ। तो दैट्स ऑल। तैयारी कर ली आपने जी जी। और आप तीसरे अटेम्प्ट में आप जज बन गए। आजकल आप देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है जी जाती है डिप्रेशन में, जी आत्महत्या कर लेते हैं, जी सक्सेस नहीं हो पाते, जी जी गलत कदम उठा लेते हैं। जी। ऐसी पीढ़ी के बारे में आपका संदेश बताएं। ऐसा है कि मतलब ये एज है, आप डिप्रेस होते हो, मतलब, लेकिन दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन कि आप सुसाइड करें। आप होपलेस भी होते हो, आप डिप्रेस भी होते हो, बट आपको क्या, आपके लिए एक ना एक वो होती है, आपकी वे होती है जो आपको चलनी है। ठीक है, तो एक सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है हर किसी के लिए। हिम्मत नहीं हारना। हाँ, वही, हिम्मत नहीं आनी चाहिए कभी भी। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपने लाइफ में होप रखना चाहिए। अब आपकी आगामी यात्रा का क्या है? हाँ। बताएं थोड़ा, डिजाइन क्या है? मैं अपना कार्य बहुत निष्ठा से करने की कोशिश करूँगी, वेरी ऑनेस्टली। ऑनेस्टली जी जी। मतलब न्यायप्रिय न्यायाधीश बनेंगे आप, हैं? जी। चलिए, आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ में पापा जी हैं, आइए जरा। आइए, हम आपकी खुशी में शामिल होते हैं। ये हमारी जज साहिबा की बिटिया के पापा जी हैं, मुकेश भाई साहब। जी साहब, बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है।
हैं? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हो रहा है? हाँ जी। क्या क्या किया बिटिया की तैयारी के लिए आपने? हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बढ़िया नहीं किया जो किया सो हम क्या करते हैं। हम तो आज दुआएं दे सकते हैं कि बढ़िया बन गया, बढ़िया बना, और क्या है। चलिए, आपकी मेहनत सफल हो गई। हाँ जी, हाँ जी। आपको पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर। मैं भारत भूषण शर्मा, स्वदेश 24x7 डबरा। एक बिटिया और है जो न्यायाधीश परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है, वह वर्तमान में डबरा में नहीं है, उड़ीसा में है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। जब वह बिटिया डबरा आएगी उसका इंटरव्यू हम करेंगे। धन्यवाद। लो सर, अब आपकी ड्यूटी है। जी हम और बिटिया एक फ्रेम में आ जाए बस। जी जी बिल्कुल ठीक है। बेटियां स्वाभिमान होती हैं, बेटियां अभिमान होती हैं, और बेटियां ही देश का सम्मान होती हैं। आज हमारे साथ डबरा की एक बिटिया है जो पिछले हफ्ते न्यायाधीश बनी है। आपका स्वदेश 24x7 पर बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है पूरा आपका? सर मेरा नाम अनुष्का प्रजापति है। अनुष्का जी, आपने क्या क्या किया है, बताएं यात्रा के बारे में। सर मेरा लॉ जो है वो 2022 में पूरा हुआ। मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी से BLLB की पढ़ाई की और अपने 3rd ईयर से ही सिविल जज की तैयारी शुरू की थी। और ये मेरा MP में पहला अटैम्प्ट था जिसमें मैंने सक्सेस मिली है, जिसमें मुझे। तो पहले अटेम्प्ट में ही आपने सफलता हासिल कर ली है। जी। तो क्या आपका सपना था शुरू से कि मुझे न्यायाधीश बनना शुरू से है? ही मेरा सपना था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है। अच्छा अच्छा। तो क्यों जाना है आपको, ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि न्याय व्यवस्था में सर मेरी बहुत आस्था है, बहुत ट्रस्ट है। और शुरू से ही मैंने अपने बचपन से ही कई ऐसे अपने सामने इंसिडेंट देखे जिससे मेरा इसमें जुडिशरी में जाने का सपना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होता जा रहा था। मतलब लोगों को न्याय नहीं मिलता है या न्याय मिलता है? क्या क्या कारण रहा उसका? न्याय मिलता है लोगों को। और अच्छा, ये बताइए, आपने जो तैयारी की थी जी वो कोचिंग में, कहाँ की कोचिंग आपने? जी सर, ग्वालियर से की थी सारी तैयारी। अच्छा, कितने घंटे की आपकी पढ़ाई होती थी रोज की? 8 से 10 घंटे तो रोज़ के रेगुलर थे मेरे। मतलब पढ़ाई कंसिस्टेंसी से होनी चाहिए, घंटे मैटर नहीं करते हैं। हर रोज़ पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब इरेगुलर हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी जो डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेती है, आप देखती होंगी जी, समाचार पत्रों में, चैनल पर जी, देखते होंगे आप लोग। जी। तो उन सब युवा पीढ़ी के लिए आपका संदेश क्या है? संदेश मेरा यही है कि डिप्रेशन से जितना हो सके दूरी रहिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी में डिप्रेशन तो आता है, बट हमें उससे डील करना आना चाहिए और मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलती है। तो अब आपकी आगामी यात्रा का क्या है भविष्य? अब सर आगे न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देनी होंगी, पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जिस ईमानदारी से मैंने अभी पढ़ाई की थी उसी ईमानदारी से मैं अपने काम करूंगी। मतलब आप न्याय प्रिय न्यायाधीश होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको, आपके पूरे परिवार को स्वदेश 24 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत थैंक यू सर। मैं भारत भूषण शर्मा, स्वदेश 24x7 डबरा। धन्यवाद।